Hello students. So today we will discuss cytosolic pathway or MHC1 pathway or endogenous antigen presentation. We have studied earlier also that the antigens, they may be endogenous, they may be exogenous, they must be presented to the immune system. So we have two ways of antigen presentation, that is, if antigen is endogenous, that is virus or tumor cell. ठीक है, you know the mechanism of viruses. They replicate in the host cell and they use the host machinery to form the proteins. So viral proteins, they come under the category of endogenous antigens because they are formed within the cell. Second type are tumor cells. Tumor cell, they form some special proteins which are also considered an endogenous antigen. They are picked by MHC1 and with the help of MHC1 they are reflected on the surface of the antigen presenting cell. MHC1 मॉलिक्यूल एंडोजीनियस एंटीजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है और उनको रिप्रेजेंट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर, जो फर्दर CD8 सेल्स को, दैट इज साइटोटॉक्सिक सेल्स को डिस्प्ले करती हैं। और साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो जिन सेल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, उनको फिर वो डिस्ट्रॉय कर देंगी और दिस इज नोन एज द साइटोसोलिक पाथवे। ठीक है, सेकेंड इज द एक्सोजीनियस एंटीजन. वी हैव ऑलरेडी डन. एक्सोजीनियस मीन्स एक्सटर्नल एंटीजन, जो MHC मॉलिक्यूल 2 के साथ बाउंड बनाता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर डिस्प्ले होता है एंड इट इज प्रेजेंटेड टू CD4 और T हेल्पर सेल, जो कि फर्दर B लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं टू फॉर्म द एंटीबॉडीज. This is the endocytic pathway. So this endocytic pathway, this we have already done. So today we will do the cytosolic pathway or MHC1 pathway. So let us start with the formation of viral proteins. ठीक है, ये एक होस्ट सेल, ये एक सेल है, इसमें क्या हुआ, अब जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द होस्ट मशीनरी. ठीक है, तो वायरल प्रोटीन जब सिंथेसाइज होते हैं तो एरर रेट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्रोटीन्स, तो उनके साथ अटैच हो जाता है यूबिक्यूटिन. जिन भी प्रोटीन्स में एरर होता है उनके साथ अटैच हो जाता है यूबिक्यूटिन, और यूबिक्यूटिन जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ मार्कर. अब ये वायरल प्रोटीन अटैच विद द यूबिक्यूटिन, ठीक है, ये फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. हमारे पास एक स्पेशल प्रोटियोसोम्स होते हैं. ठीक है, दीज आर नोन एज द प्रोटियोसोम्स. प्रोटियोसोम्स जो होते हैं दे आर सेंटली होलो विद डायमीटर ऑफ 10 to 20 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे 1 2 3 4 टायर रिंग होता है. तो ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज द प्रोटियोसोम. प्रोटियोसोम ये स्पेशल, ये जो होते हैं इनमें बहुत सारे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. तो जिन वायरल प्रोटीन्स के साथ या ट्यूमर प्रोटीन्स के साथ यूबिक्यूटिन अटैच होता है, यूबिक्यूटिन क्यों अटैच होता है, ड्यू टू सम एरर्स ये इसको ब्रेकअप कर देते हैं स्मॉलर पेप्टाइड में. तो यहाँ पे जो पेप्टाइड्स हैं वो बन जाते हैं जिनकी की लेंथ होती है अराउंड 15 अमाइनो एसिड. दे आर 15 अमाइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड. ठीक है, तो प्रोटियोसोम जो होता है वो वायरल प्रोटीन्स को ब्रेकअप कर देता है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में. ठीक है, और किन प्रोटीन्स को, जिनके साथ ऑलरेडी अटैच होता है यूबिक्यूटिन. ठीक है, नाउ दीज पेप्टाइड्स, ठीक है, अब इसको साइटोसोलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन द साइटोप्लाज्म दे आर ब्रोकन अप. इससे पहले जो हमने मैकेनिज्म किया था वहाँ पे एंडोसोम्स, लाइजोसोम इन्वॉल्व थे, फेगोसोम इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पे विद इन द साइटोप्लाज्म में प्रोटियोसोम ने उनको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेकअप कर दिया. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द साइटोसोलिक pathway. ठीक है, नाउ these smaller peptides which are around 15 amino acid long, they are pumped inside the rough endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum and these smaller peptides, they are pumped inside with the help of TAP. TAP is a special transporter associated with the antigen presentation. So this TAP, it pumped the smaller peptide inside the lumen of the endoplasmic reticulum. Now what happens in the rough endoplasmic reticulum, there are ribosomes. You know ribosomes, they are the protein factory. They constantly form the components of the MHC1 molecule. ठीक है, हमने MHC1 molecule
का जो स्ट्रक्चर था वो डिटेल में किया था। इसमें एक अल्फा चेन होती है और एक स्मॉलर बीटा माइक्रोग्लोबुलिन चेन होती है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये इन दोनों को फॉर्म करते हैं, heavy chain and the lighter beta microglobulin chain. Now these are stabilized and attached by very special proteins which are known as the chaperone proteins. ठीक है, so chaperone proteins they help in association and stabilizing the structure of alpha chain and beta microglobulin together. So this is the complete unit of MHC1 molecule. ठीक है, now in this place of MHC1 molecule, now these peptides they are transferred here and they are attached to the MHC1 molecule. This process itself with the special protein trypsin. ठीक है, तो trypsin they help to bind the small peptide to the MHC1 molecule. Now this structure, that is MHC1 molecule with alpha chain, beta microglobulin and the endogenous antigen, this is now transported to the next structure which is known as the Golgi apparatus. You know the आपने पढ़ा होगा सेल बायो में भी lymphocyte trafficking. तो RER के बाद जो वेसिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इनसाइड द Golgi body, and from the Golgi body this MHC1 molecule bound with antigen, endogenous antigen, it is transported to the surface of the cell and here it is presented. So endogenous antigen, now it is attached to the MHC1 major histocompatibility factor 1 molecule, and this MHC1 it present these endogenous proteins or pep antigens to the next CD8 cell which are cytotoxic cells. Now these cytotoxic cells they come in contact with this cell in which viral protein were present, or it was a tumor cell. It make contact with this cell and kill the cell. ठीक है, इसमें परफोरेट करती है और सेल को किल कर देती है. तो फाइनली जो एंटीजन जो होते हैं एंडोजीनियस इन ओरिजिन दे आर प्रेजेंटेड टू CD8 और द साइटोटॉक्सिक सेल, while in case of exogenous antigen they are presented to CD4 cells which are T helper cells which stimulate the B lymphocyte to form the antibody. So they are differently presented. ठीक है, so you will remember that exogenous antigens they are presented to CD4 or T helper cells which stimulate the B lymphocytes to secrete antibodies against the antigen, while endogenous antigen like viral proteins and the tumor cells protein they are presented to CD8 cell or cytotoxic cell which has a different mechanism. It does not produce antibodies but it kills the whole cell. So this is all about the cytosolic pathway. Here you can see the difference. Here you can see the difference between the two processes, that is this is class 1 MHC presentation and this is class 2 MHC. So class 2 is for the exogenous antigens which are internalized through the endocytosis. In the phagosome they are broken up into the peptides, and here in the endoplasmic reticulum class 2 MHC are formed, from where they go to the Golgi apparatus and from there the vesicle they fuse with the endosome, और जो exogenous antigen होता है it is attached to the MHC1 and finally on the surface of the cell. While on this side you can see the mechanism of endogenous antigens. Proteins they are broken into pieces by proteasome and proteasome recognize them with the help of the ubiquitin. Then they are transported inside the rough endoplasmic reticulum with the help of the transporter, and then they are attached to the MHC1. They are shifted to the Golgi body and from Golgi body on the surface of APC. So this is all about the exogenous and endogenous antigen presentation. Thank you.